प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। यानी ए का मान और डी का मान यहाँ पर दिया हुआ है। तो हेलो हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही मस्त जबरदस्त और बिंदास होगे। तो हमें सिर्फ क्या ज्ञात करने हैं, चार पद। तो जरा ध्यान दो, मैं हल पहला लिखता हूँ यहाँ पर। यानी कि कितने निकालने हैं, चार पद निकालने हैं हमें। अब जरा ध्यान दो, चार पद होंगे क्या। देखो, एक तो प्रथम पद A1 ही होगा, एक दूसरा पद यानी A2, और एक तीसरा क्या निकालना है, A3, और एक चौथा क्या होगा यानी कि A4। यानी कि चार पद ही हैं। अब A1 A ही होता है, यानी A का मान कितना है, 10 है। और अब निकालना है A2 का मतलब क्या होगा, दूसरा पद। तो वो क्या होगा, A प्लस D होगा। अब A का मान कितना है, 10 है, और D का मान कितना है हमारे पास में, 10 या D का मान भी। अब 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब निकालना है तीसरा पद यानी A3। ये क्या होगा, A प्लस 2D हो जाएगा। अब A का मान कितना है, 10 प्लस 2 गुणा, अब D का मान कितना है हमारे पास, ये भी 10 है। अब 10 प्लस 2 दशम कितना, 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब निकालना है A4 क्या है, A प्लस 3D होगा। अब A का मान कितना है, 10 प्लस 3 गुणा, और D का मान कितना है, 10। तो 10 जुगा तो ये, और 10 तिया कितना हो जाएगा, 30, 30 और 10 कितने हो जाएंगे, 40। तो चार पद क्या निकल के आए हैं हमारे पास, चार पद क्या हो गए, एक तो 10 हो जाएगा, और एक 20 और 30, और एक लास्ट क्या है, 40। लो जी, चार पद हमारे निकल चुके हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, जरा ध्यान दो। ए का मान कितना है यहाँ पर, -2, और डी का मान कितना है यहाँ पर, 0, और निकालने कितने हैं, चार पद, यानी चार पद। अब चार पद मैंने बता दिए, एक तो ए प्लस डी, और ए प्लस 2D, और ए प्लस क्या, 3D। चलो, ए तो यही होगा, प्रथम पद तो यही होगा। अब ए प्लस डी करना है, यानी दूसरा पद। तो ए का मान कितना है, -2 प्लस, और डी का मान कितना है, 0। तो ये भी क्या होगा, -2 ही होगा। अब ए का मान कितना है, -2 है, प्लस 2 गुणा, और डी का मान कितना है, 0 है। डी का मान कितना है, 0। तो यानी कि -2 प्लस 2 की गुणा 0 में करेंगे 0, तो ये भी क्या आ जाएगा, -2 ही आ जाएगा। अब ए का मान कितना है, -2 प्लस 3 गुणा, और डी का मान कितना है, 0। तो यानी कि -2 जुगा तो ही, और 3 की गुणा 0 में तो 0, ये भी क्या आ जाएगा, -2। तो ये जो चार पद हमारे पास आए हैं, वे क्या क्या आया है, यानी कि सेम ही आया है, यानी चार पद, क्योंकि डी का मान क्या था, 0, इसी वजह से। तो क्या होगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, माइनस का ये भी 2, और ये भी -2। लो जी, चार पद हमारे ये निकल चुके हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, यानी तीसरे पे। इसमें क्या है, जरा ध्यान दो। ए का मान कितना है, 4 है, और डी का मान कितना है, -3। यानी कि क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, यानी ए का मान कितना है, -4, नहीं सॉरी, ए का मान 4 और डी का मान -3, और डी का मान कितना है, -3, यानी ए का मान 4। चार पद निकालने हैं, तो यानी कि क्या होगा, पहला ए होगा, दूसरा क्या होगा, ए प्लस डी, तीसरा क्या होगा, ए प्लस 2D, और चौथा क्या होगा, ए प्लस 3D। बस यही करना है। ए का मान प्रथम पद तो 4 ही होगा। अब ए का मान कितना है, दूसरा पद निकालना है, यानी ए प्लस डी। तो ए का मान तो 4 है, प्लस, और डी का मान कितना है, -3। तो कितने बच जाएंगे, 4 प्लस माइनस माइनस, और 3 का 3, 4 में से 3 गया 1। अब उसके बाद ए का मान कितना है, 4 है, प्लस 2 गुणा, डी का मान कितना है, -3। अब जरा ध्यान दो कि 4 तो जुगा तो ही, प्लस माइनस कितना, -2 तिया कितना, 6, तो यहाँ कितना बचेगा, -2। अब निकालना है, यानी कि चौथा पद क्या होगा, 4 जुगा तो ही, प्लस 3 गुणा, और डी का मान कितना है, -3। अब 4 जुगा तो ही, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा, और 3 तिया 9, और 4 में से यानी कि -9 में से 4 का कितना बचेगा, -5। तो जी, तो चार पद कौन से आए हैं, लिख दो। चार पद कौन कौन से आए हैं, एक तो आया है 4 ही, एक आया है 1, एक -2, और एक क्या है लास्ट, -5। लो जी, ये चार पद आपके निकल चुके। अब करना है, मैं यहाँ साइड में करता हूँ, जरा ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ए का मान कितना दिया है, -1, और डी का मान कितना दिया है,
डी का मान है, ए का मान तो जरा ध्यान दो -1 है और डी का मान कितना है 1/2। डी का मान कितना है 1/2। चलो जी करते हैं, क्या निकालने हैं 4 पद, यानी ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस कितना 3d। ए का मान तो -1 ही होगा। अब करना है ए प्लस डी, ए का मान कितना है -1 प्लस और डी का मान कितना है 1/2। अब इसे सोल्व करेंगे तो जरा ही की ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 एकम 2 यानी कि -2 में से प्लस का 1 गया तो कितना बचा -1 और बटे में क्या है 2, -1/2। अब ए का मान कितना है -1 है प्लस 2 गुना और डी का मान कितना है 1/2, 2 से 2 गया और -1 और प्लस का 1 क्या हो जाएगी 0। अब निकालना है ए का मान कितना है -1 प्लस 3 गुना डी का मान कितना है 1/2 है। अब उसके बाद करना क्या है, इसे सोल्व करना है, -1 जुगा तो ही और प्लस भी जुगा तो ही, 3 एकम कितना हो जाएगा 3/2। अब इसकी क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 एकम 2 तो यहाँ क्या बन जाएगा -2 और ये क्या है प्लस का 3 है तो कितना बचेगा ये 1 बचेगा और अपोन में 2 जुगा तो ही। लो जी, तो 4 पद कितने आए हैं इसके, 4 पद कौन कौन से आए हैं, एक तो आया है -1 और एक आया है -1/2, एक आई है 0 और एक आया है 1/2। लो जी 4 पद ये भी निकल गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यानी लास्ट की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है जरा ध्यान दो, तो ए का मान कितना दिया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में, ए का मान है आपके पास -1.25 और डी का मान कितना है -0.25। कितने पद निकालने हैं 4 पद। 4 पद का नाम क्या है मैंने आपको बता दिया क्या है, एक तो ए है प्रथम, दूसरा क्या होगा ए प्लस डी, दूसरा होगा, तीसरा क्या होगा ए प्लस 2d और चौथा क्या होगा ए प्लस 3d। तो अब जरा ए का मान तो वही रहेगा जो दिया है -1.25। अब निकालना है दूसरा पद जिसका नाम क्या है ए प्लस डी, ए का मान -1.25 प्लस और डी का मान क्या है -0.25। अब इसे जोड़ते हैं, -1.25 तो जुगा तो ही, प्लस माइनस क्या है माइनस और ये क्या है 0.25। अब जब इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो 25 और 25 50 हो जाएगा यानी -1.50 आ जाएगा। यानी कि हमने ये जो पॉइंट के बाद है ना इनको जोड़ना है। अब उसके बाद ए का मान कितना है हमारे पास -1.25 प्लस 2 गुणा डी का मान कितना है, डी का मान है -0.25। अब उसके बाद जरा ध्यान दो, -1.25 जुगा तो ही प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, यानी कि कहने का मतलब यह है 0.50। अब 0.50 में 25 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा -1.75 हो जाएगा। अब लास्ट क्या है, ए का मान कितना है -1.25 जुगा तो ही प्लस 3 गुना डी का मान कितना है हमारे पास -0.25। अब यहाँ -1.25 तो जुगा तो ही रहेगा, प्लस माइनस कितना माइनस और 25 दिया कितना हो जाएगा 75, यानी कि 0.75 हो जाएगा। अब जब इसे जोड़ेंगे तो आएगा -2.00 समथिंग, यानी कि 2 ही आ जाएगा, ध्यान रखिए। तो ए का मान मतलब 4 पद जो आए हैं हमारे पास, कितने 4 पद जो आए हैं वो क्या क्या आया है -1.25 और -1.50 और -1.75 और -2 समथिंग, ऐसा ही कुछ मान लो कि ये 2 ही है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो जरा वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और मिलते हैं अगली वीडियो में वापस, तब तक के लिए बाय।